हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जूलियस सीजर का एक्ट 3 सीन 2, जो पूरे प्ले का एक टर्निंग पॉइंट है। इस सीन में ब्रूटस और एंटनी दोनों रोम के लोगों को सीजर के मर्डर का जस्टिफिकेशन देते हैं एक पब्लिक फोरम में। सीन मेनली दो स्पीचेस पर बेस्ड है। पहले ब्रूटस की लॉजिक और पेट्रियाटिज्म वाली स्पीच, और फिर एंटनी की इमोशनल और मैनिपुलेटिव स्पीच। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा कंटेंट समझते हैं। सीजर का मर्डर हो चुका है। सेनेट हाउस के अंदर उसे स्टैप किया गया। उसके सबसे करीब दोस्तों ने, इंक्लूडिंग ब्रूटस। लोगों में कंफ्यूजन और टेंशन है। क्या सीजर को सच में मारना ज़रूरी था? अब ब्रूटस आता है रोम के फोरम पे पब्लिक को एड्रेस करने। ब्रूटस स्टेज पे आता है और क्राउड उसे सुनने के लिए रेडी होती है। उसकी फर्स्ट लाइन है, रोमन्स, कंट्रीमेन एंड लवर्स। ये लाइन बताती है कि ब्रूटस एक लॉजिकल और कंट्रोल्ड टोन लेना चाहता है। उसका फोकस है रोम पहले, पर्सनल रीजंस बाद में। वो चाहता है कि लोग बिना बायस के उसकी बात समझें। ब्रूटस कहता है, नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर। ये एक पावरफुल जस्टिफिकेशन है। वो कहना चाह रहा है कि सीजर मेरा दोस्त था, लेकिन अगर उसके एम्बिशन से रोम को खतरा था तो मुझे अपना दोस्त का रिश्ता सैक्रिफाइस करना पड़ा। ड्यूटी ओवर फ्रेंडशिप। ये स्पीच एक रिपब्लिकन आइडियल प्रमोट करती है। ब्रूटस क्लाउड से सवाल करता है, हु इज हियर सो बेस दैट वुड बी अ बॉन्ड मैन? क्या कोई ऐसा है जो गुलाम बनना चाहता है था सीजर के रूल में? हु इज हियर सो रूड दैट वुड नॉट बी अ रोमन? क्या कोई ऐसा है जो रोमन ना बनना चाहता हो? जब कोई आंसर नहीं देता, ब्रूटस कहता है, देन नन हैव आई ऑफेंडेड। ये एक क्लेवर टेक्निक है पब्लिक को अपने सपोर्ट में लाने के लिए। ब्रूटस का टोन बिल्कुल काम और कॉन्फिडेंट है। वो कहता है कि अगर सीजर जिंदा रहता तो तुम सब गुलाम बन जाते। As Caesar loved me, I weep for me. As he were fortunate, I rejoice at it. वो सीजर के क्वालिटीज़ एक्सेप्ट करता है, लेकिन एम्बिशन से डर भी दिखाता है। ब्रूटस का मेन इमोशन है सैक्रिफाइस एंड ड्यूटी। स्पीच के एंड में ब्रूटस एक डेमोक्रेटिक जेस्टर करता है। आई हैव द सेम डैगर फॉर माई सेल्फ वेन आई शेल प्लीज माई कंट्री टू नीड माई डेथ। मतलब अगर पब्लिक चाहे तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। ये बात पब्लिक को इम्प्रेस करती है। अब ब्रूटस स्टेज छोड़ता है और एंटनी के लिए स्पेस बनाता है। अब एंटनी आता है और सीन का टोन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ब्रूटस काम था, लेकिन एंटनी इमोशनली पावरफुल है। उसकी ओपनिंग लाइन है, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमेन, लेंड मी योर ईयर्स। एंटनी ने फ्रेंड्स पहले यूज़ किया ताकि इमोशनल कनेक्शन बन जाए। उसका गोल है सीजर की इमेज को रिस्टोर करना और कॉन्स्पिरेटर्स को एक्सपोज करना बिना ओपनली अपोज किए। एंटनी कहता है, आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। वो कहता है कि वो सिर्फ सीजर का फ्यूनरल करने आया है, प्रेज नहीं। ये लेकिन ये लाइन भी एक क्लेवर स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उसके बाद वो सीजर के अच्छे काम याद दिलाता है। द evil that man do lives after them. The good is often interred within their bones. ये लाइन से वो कहना चाह रहा है कि लोगों की अच्छाइयाँ भूल जाती हैं। इससे वो सिंपैथी क्रिएट करता है सीजर के लिए। अब एंटनी बार बार कहता है, ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन
लेकिन हर बार ये कहकर वो लोगों को सीज़र के अच्छे काम गिनाता है। उसने रैंसम से पैसा रोम के लिए दिया, गरीबों के लिए रोया, 3 बार क्राउन रिफ्यूज़ किया। फिर कहता है, येट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। ये सार्काज्म से लोडेड है। पब्लिक डाउट करने लगती है ब्रूटस पर। एंटनी पब्लिक को सीजर के विल के बारे में बताता है। यू ऑल डिड लव हिम वंस, नॉट विदाउट कॉज। उसने पब्लिक के पुराने प्यार को याद दिलाया। तुम सब ने सीजर से कभी प्यार किया था। फिर कहता है, सीजर ने अपना कुछ पैसा और गार्डन्स तुम सब के नाम किए हैं। लेकिन वो विल तुरंत नहीं पढ़ता, पब्लिक का क्यूरियोसिटी बढ़ाता है। पब्लिक जब इंसिस्ट करती है, एंटनी विल पढ़ के सुनाता है। सीजर ने हर रोमन सिटीजन को 75 सिल्वर कॉइन्स दिए हैं और अपने प्राइवेट ऑर्किड और गार्डन्स पब्लिक के लिए छोड़ दिए हैं। अब पब्लिक बिल्कुल इमोशनल हो जाती है। सीजर हैज़ लेफ्ट हस हिज प्रॉपर्टी, ही ट्रूली लव्ड हस। ये एक गेम चेंजर मोमेंट है। पब्लिक का मूड पूरी तरह पलट जाता है। एंटनी फिर सीजर का डेड बॉडी दिखाता है। लुक, इन दिस प्लेस रैन सीजर्स डैगर थ्रू। वो हर स्टैब वाउंड का नाम बताता है, किसने कहाँ मारा। जब ब्रूटस के डैगर का जिक्र आता है, एंटनी कहता है, दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। क्योंकि सीजर ब्रूटस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था, लोग इमोशनली कोलैप्स होने लगते हैं। एंटनी की स्पीच के बाद पब्लिक का मूड वायलेंट हो जाता है। We'll burn the house of Brutus. Revenge, revenge for Caesar. अब रोम क्राउड बन जाता है और एक मॉब और सिविल वॉर की शुरुआत हो गई है। एंटनी का रिवेंज शुरू हो चुका है, बिना तलवार उठाए। सीन से काफ़ी इम्पोर्टेंट थीम सामने आती है। पावर ऑफ स्पीच। एंटनी ने सिर्फ वर्ड से पब्लिक का माइंड बदल दिया। सेकंड, इमोशन वर्सेस लॉजिक। ब्रूटस लॉजिक यूज़ करता है, बट एंटनी इमोशंस। मैनिपुलेशन। एंटनी की स्पीच एक मास्टर क्लास है इस मैनिपुलेशन के लिए। बिट्रेयल एंड लॉयल्टी। सीजर को सबसे ज़्यादा दर्द अपने दोस्त ब्रूटस से लगता है। कैरेक्टर्स कंपेयर्ड। ब्रूटस काम और रैशनल है, जबकि एंटनी एक पैशनेट और इमोशनल है। ब्रूटस अपील्स टू लॉजिक, बट एंटनी अपील्स टू इमोशन। ब्रूटस believes in republic nation. Antony believes in justice for Caesar. Brutus thinks people will understand reason. Antony knows people are driven by feelings. ये कॉन्ट्रास्ट ऑडियंस के लिए काफ़ी क्लियर हो जाता है इस सीन में। चलो कुछ आइकॉनिक लाइन्स रिवाइज करते हैं। Not that I loved Caesar less, but I loved Rome more. Brutus. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. Antony. Brutus is an honorable man. Antony sarcastic tone में बोलता है. This was the most unkindest cut of all. Antony on Brutus' betrayal. ये quotes, questions और MCQs के लिए important है. टू एंड द प्रेजेंटेशन मैं आपको कुछ एग्ज़ाम टिप्स बताती हूँ। एंटनी की स्पीच टेक्निक्स याद रखो। सार्काज़म, आयरनी, रेपिटेशन और इमोशनल अपील। ब्रूटस और एंटनी का कंपैरिजन चैट बना लो कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन के लिए। विल और सीजर के एक्ट्स याद रखो इमोशनली कनेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पीच के इम्पैक्ट पे फोकस करो। हाउ एंटनी टर्न्स रोम्स अपसाइड डाउन।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।